जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारत की वीर बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने जातिगत टिप्पणी की है। तो अब एसपी नेता रामगोपाल यादव का आपत्तिजनक बयान सामने आया है व्योमिका सिंह पर। उन्होंने जातिगत टिप्पणी की है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की तरफ से। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने व्योमिका सिंह को लेकर यह बात कही। एसपी नेता रामगोपाल यादव का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह को लेकर यह बयान दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगोपाल यादव की टिप्पणी की आलोचना की है और खासतौर पर इसको लेकर एक एक्सपर्ट पोस्ट भी की गई है सीएम की तरफ से। उन्होंने लिखा है, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये पोस्ट की गई है और रामगोपाल यादव पर निशाने साधे गए हैं। धीरज त्रिपाठी मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। धीरज, क्या माना जाए, अभी तक एक विवाद थमा नहीं था। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर लगातार हंगामा मचा हुआ है, तो अब रामगोपाल यादव का यह बयान व्योमिका सिंह को लेकर। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो एक तरीके से जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, और जिस प्रकार से कर्नल व्योमिका सिंह को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, तो वह भी एक तरीके से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच है, राजनीति है, जो उनका फार्मूला है, उसको लेकर ही आगे बढ़ाते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव हैं, वह भूल चुके हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने किस प्रकार से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। लोगों की जाति नहीं बल्कि धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा था, और उसके बाद भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने किस प्रकार से आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की। तो रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के जो तमाम सारे नेता हैं, वह जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो या जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का उनका कार्ड है, उनकी जो राजनीति है, जो उनका फार्मूला है, उसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जब उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति को लेकर सेना के जो अन्य अधिकारी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे या मीडिया के सामने आकर जानकारी दे रहे थे, तो उनकी जाति को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस प्रकार की
तुच्छ राजनीति के, मैं तो कहूँगा कि इन लोगों का दिमागी संतुलन भी एक तरीके से खराब हो चुका है। दिमागी संतुलन इन लोगों ने खो दिया है कि देश की बेटी जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह है या अन्य जो लोग हैं उनकी जाति को लेकर इस प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हों या तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है कि आखिर इस प्रकार की बयानबाजी क्यों हो रही है। जब किसी की तरफ से सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं तो यह अपनी जो जातिवादी इनकी मानसिकता है, जातिवादी जो चश्मा है। धीरज, यही सवाल खड़ा होता है कि जातिवादी मानसिकता से ये नेता कब बाहर आएंगे। इन्हें ये समझ नहीं आता है कि ये भारतीय सेना के जवान हैं, ये सभी जाति बताना जरूरी है इस तरह की टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो या जो इनका जाति चश्मा है, जातिवादी सोच है, इससे ऊपर उठते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। लोकसभा चुनाव की बात हो या 2027 में विधानसभा चुनाव जो नज़दीक आ रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं छोड़ते। जब बात देश के वीर जवानों की होती है, जो जाबाज सिपाही जिन्होंने किस प्रकार से आतंकवादियों के संगठनों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की, पूरा देश एक तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और लगातार उनका जो शौर्य है, जो उनका पराक्रम है, उसकी सराहना कर रहा है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, खासकर के रामगोपाल यादव की तरफ से इस प्रकार की जातिवादी चश्मे से जो उनकी बयानबाजी है वो एक तरीके से शर्मसार है। और तमाम सारे लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता रामगोपाल यादव हैं उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है और उन्हें ऐसी बयानबाजी, खास करके जो सेना की वर्दी से जुड़े जो लोग हैं जिन्होंने अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों को मुंहतोड़ करारा जवाब दिया है, ऐसे नेताओं को सेना से जुड़े लोग हैं उनकी जाति को लेकर इस प्रकार के बयानबाजी, सवाल उठाने से बाज आना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया धीरज जानकारी देने के लिए। तो अब रामगोपाल यादव ने इस तरह का ये आपत्तिजनक बयान दिया है व्योमिका सिंह को लेकर। हालांकि मध्य प्रदेश के मोहन सरकार में